नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं? परिवार में कलेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों अब आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप आने वाले 2024 के पहले वाले दिन गाय को वह गुप्त चीज खिला देते हैं जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है, तो यकीन मानिए निश्चित रूप से आपके घर पर धन का आगमन बहुत तेजी से होने लग जाएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान दिया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवताओं स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है, जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन है, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, तो माता दुर्गा शेर पर सवार है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ सेवक माने जाते हैं। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। कहा जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के साथ गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वह जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष है या शुक्र ग्रह कमजोर है तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित होता है। और अगर आप गौ माता को कुछ चीजें साल के पहले वाले दिन खिला देते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे आपके घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे तो धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन के पाप धुल जाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि पूरे साल भर बनी रहेगी। और अगर आपने कर्ज ले रखा था 2023 में तो वह कर्ज भी उतर जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में धन सुख समृद्धि आए, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अधिकतर देखा गया है कि जो लोग होते हैं वह गौ पूजा दिवाली के दिन ही करते हैं, लेकिन यह गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली के दिन गौ पूजा करना शुभ तो होता है, लेकिन गौ पूजा हफ्ते में एक बार जरूर करनी चाहिए। इससे आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरता है। और एक बात समझ लीजिए, साल के पहले दिन अगर आप गौ पूजा करते हैं तो मान के चलिए पूरे साल सुख समृद्धि और नवग्रह का साथ आपको मिलना तय है। तो जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं उसे कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यह क्रिया करने के बाद निश्चित रूप से आपके घर पर पूरे साल धन का आगमन बना रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको साल के पहले वाले दिन गौ माता को क्या खिलाना है। दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाते हैं तो आपको धन दौलत सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी हमेशा निवास करे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, तो नए साल के दिन नहाने धोने के बाद गौ माता को सादे चावल और रोटी जरूर खिला दें। इससे आपकी धन पाने की कामना पूरी हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं काले तिल या तिल के बने लड्डू। कहा जाता है कि गौ माता को तिल या तिल से बने लड्डू खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नए साल के दिन गौ माता को काले तिल जरूर खिलाएं। इसके अलावा अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं और आप पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं तो नए साल 2024 के दिन एक मुट्ठी गेहूं गौ माता को जरूर खिलाएं। इससे आपको सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन गौ माता को जौ खिलाते हैं तो इससे ब्रह्मा ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या किसी व्यक्ति को ऐसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज करवाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है तो आप नए साल पर गौ माता को एक मुट्ठी जौ जरूर खिलाएं। इससे रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौ माता को एक बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं तो गौ माता में बसे देवता आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप नए साल पर गौ माता को गन्ने का रस पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुखपूर्ण जीवन मिलता है। वाहन भवन नौकर चाकर हर प्रकार का सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। इसीलिए इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस नए साल पर गौ माता को जरूर पिलाएं। गौ माता को नए साल पर बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होता है और आप बूंदी के लड्डू गौ माता को जरूर खिलाएं। आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहा जाता है गुड़ और चना गौ माता को अत्यंत प्रिय होता है। गौ माता को गुड़ और चना खिलाने से वह अत्यंत प्रसन्न होती है और दैविक दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति गौ माता को गुड़ और चना खिलाता है उसके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो इससे हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर आप नए साल के दिन गौ माता को शहद खिलाते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता को शहद खिलाने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी की कामना करते हैं या आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो नए साल के दिन गौ माता को शहद जरूर खिलाएं। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपका 2024 बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय होगा। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।